Hello students, welcome to Soumya's conversation. So in this video we'll study about the chapter Public Sector Enterprises. पिछली वीडियो में हमने उसका थोड़ा पार्ट कर लिया था. इस वीडियो में हम देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को हम किन किन वेज में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. जैसे कि अभी तक हम जो कर रहे थे उसमें हमने क्या देखा था कि आपने शुरुआत में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि 3 टाइप के सेक्टर्स हैं हमारे: प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर. तो प्राइवेट सेक्टर जो था इसमें हमने 5 टाइप की ओनरशिप्स के बारे में पढ़ा था, जो कि आपकी थी सोल प्रोप्राइटरशिप, देन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, उसके बाद आपकी आई थी पार्टनरशिप, एंड देन आपकी आई थी कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, एंड फिफ्थ आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी. तो ये जो 5 टाइप की ओनरशिप थी, इसका मतलब है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अपना बिजनेस करना चाहते हो तो आप इन 5 तरीकों में अपना बिजनेस ऑर्गेनाइज कर सकते हो, अपना बिजनेस रन कर सकते हो. ऐसे ही पब्लिक सेक्टर हमारा खत्म हो चुका है कोऑपरेटिव सोसाइटी इस चैप्टर के बाद. ये हम लोग कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में अब हम देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को भी आप कुछ वेज में ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जैसे कि आपने प्राइवेट सेक्टर को करा था. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को जो फर्स्ट वे है जिसमें हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ये आपका फर्स्ट टाइप है जिसमें आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को ऑर्गेनाइज कर सकते हो. मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हमारे कंट्री में है वो इस वे में आपको मिल जाएंगे. देन सेकंड आपका आता है स्टैट्यूटरी या पब्लिक कॉर्पोरेशन. स्टैट्यूटरी या फिर पब्लिक कॉर्पोरेशन, ये जो टर्म्स हैं इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं. लाइक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ये फिक्स्ड है. स्टैट्यूटरी या पब्लिक कॉर्पोरेशन, इसकी जगह ऑर्गेनाइजेशन या कुछ आप नहीं बोलोगे, स्टैट्यूटरी या पब्लिक कॉर्पोरेशन ये फिक्स नाम है आपके, जैसे कि आपके इन जो चैप्टर्स थे इसमें थे सेम तरीके से. देन थर्ड टाइप आपका जो आता है वो होता है गवर्नमेंट कंपनीज. गवर्नमेंट कंपनीज इन 3 तरीकों में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अपना बिजनेस ऑर्गेनाइज करती है. अपना बिजनेस करके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो होते हैं वो हमारी गवर्नमेंट ओन करती है. तो ये इसका मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस खोलना चाहती है, शुरू इस्टेब्लिश करना चाहती है, देन वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के फॉर्म में कर सकती है, स्टैट्यूटरी या पब्लिक कॉर्पोरेशन के फॉर्म में कर सकती है, या गवर्नमेंट कंपनीज के फॉर्म में कर सकती है. अब हमको ये जानना है कि ये जो आपके तीनों टाइप की ओनरशिप्स हैं ये क्या होती हैं, किस टाइप की होती हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं. सेम चीज इन टाइप की ओनरशिप्स की तरह ये ओनरशिप्स भी हैं. इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है, इन ओनरशिप स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बहुत डिटेल में बताया गया है. तो अब हम शुरू करेंगे हमारी पहली टाइप की ओनरशिप विच कम्स अंडर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. जो पहली हमारी है वो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होती है? ठीक है, क्या होती है? आपकी बुक में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन दी गई है. ठीक है, उसमें ये दिया गया है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो आपकी है जो आपकी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसके जो ओनर होते हैं वो कौन है आपके? पहली बात तो ओनर कौन होगा? गवर्नमेंट होगा, क्योंकि हम पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं. ओनर जो होते हैं वो हमारी गवर्नमेंट होती है. हमारी कंट्री इंडिया में जो गवर्नमेंट है हमारी वो 2 टाइप की है, आपको पता होगा. पहली आपकी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकेंड आपकी आती है स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया की एंड स्टेट गवर्नमेंट मतलब हर स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है आपकी. तो गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल एंड स्टेट 2 टाइप में है.
तो इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को इस्टेब्लिश करेंगे। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के ओनर होंगे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो पहला बात ये है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के जो ओनर होते हैं, या फिर जो आपकी बुक में टर्म यूज है कि इट इज ऑर्गेनाइज्ड, फाइनेंस्ड एंड कंट्रोल्ड। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड, फाइनेंस्ड एंड कंट्रोल्ड। ऑर्गेनाइज का मतलब उसको किस तरह से आप ऑर्गेनाइज करोगे, किस तरह से आप उसको फॉर्म करोगे, किस तरह से आप इस्टेब्लिश करोगे। फाइनेंस का मतलब होता है कि सारा आपका मनी से रिलेटेड, कैसे फंड और क्या आप लगाओगे। एंड कंट्रोल का मतलब आपका मैनेजमेंट का काम है। तो ये सारे काम गवर्नमेंट ही देखती है। तो एक तरीके से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का जो पूरा स्टाफ होता है उसमें केवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही होते हैं, गवर्नमेंट के लोग ही होते हैं। एंड ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ये या तो सेंट्रल ऑर्गेनाइज कर सकती है या फिर स्टेट्स भी अपने अपने स्टेट में बना सकती हैं। अगर सेंट्रल ने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बनाई है तो फिर वो पूरे कंट्री के लिए एक मेन होगा। अगर स्टेट ने बनाई है तो वो अपनी पर्टिकुलर स्टेट के लिए वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करेगी, फाइनेंस करेगी, कंट्रोल करेगी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में क्या काम होता है वो सब धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने ये डिस्कस करा कि जो आपकी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग उसके ओनर गवर्नमेंट होते हैं, इट कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट। अब हम आते हैं इसके आगे क्या होता है। जो आपके बुक में दिया गया वो थोड़ा आपको मे भी कंफ्यूज कर, उसमें ये दिया है कि इट इज मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स। और उसके आगे दिया गया कि इसको स्टैब्लिश एक मिनिस्ट्री करती। क्या है ये सब? कुछ नहीं है। हम लेकर चलते हैं इसको स्टेट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अगर स्टेट ने इसको ऑर्गेनाइज करा है मान लो, तो क्या होगा कि स्टेट तो इसका ओनर है जिस मिनिस्ट्री में इन्हें ऑर्गेनाइज करा है। तो इसका मतलब ये है कि एक मिनिस्ट्री होती है जो इसको आपके में क्या यूज करा गया है, मिनिस्ट्री इसको स्टैब्लिश कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है। मिनिस्ट्री जो है वो इसको स्टैब्लिश करती है। होता क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग किसी लॉ या उससे नहीं बनती है कि जैसे आपने देखा था पार्टनरशिप आपकी अग्रीमेंट से बनती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी तब बनती है, उसको रजिस्ट्रेशन आप करवाते हो। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जब बनती है तो उसके बनने का प्रोसीजर होता है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी गवर्नमेंट ही है। जो हमारी जैसे स्टेट है तो उसको जो एडमिनिस्टर कर रही है, कंट्री को जो एडमिनिस्टर कर रही है, स्टेट की बात हो रही है। तो हमारी स्टेट की जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिसीजन एक लेगी कि हाँ हमको इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को ऑर्गेनाइज करना है, तो वो उनका डिसीजन लेते ही वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बन जाएगी। तो उन्होंने डिसीजन लिया एडमिनिस्ट्रेशन ने, और ये मिनिस्ट्री जो है हमारी स्टेट की, उन्होंने स्टैब्लिश कर दी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब क्या होगा, ये मिनिस्ट्री तय करेगी कि ये जो हमने डिपार्टमेंट बनाया है इसका हम एक बनाएंगे डिपार्टमेंटल हेड। डिपार्टमेंटल हेड, वो जो डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया, यहाँ पर एक डिपार्टमेंट बना देती। ये एक डिपार्टमेंट है जो कि गवर्नमेंट ने हमारी बनाया, स्टेट गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री में स्टैब्लिश करा इसको। इस डिपार्टमेंट का एक हेड है जिसको डिपार्टमेंटल हेड कहते हैं। डिपार्टमेंटल हेड जो है इसके बाद जो आता है, इसके बाद आते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या है, आपने सिविल सर्विसेज के बारे में सुना होगा, सिविल सर्विसेज एग्जाम, यूपीएससी एंड ऑल दैट। तो क्या है ये एग्जाम्स? ये एग्जाम्स आपके होते हैं आईएएस, पीसीएस एंड आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस एंड बहुत सारी पोस्ट के लिए जो है आईआरएस, इन सब के लिए आपको अपॉइंट करते हैं, आपको सेलेक्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यही होते हैं, ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स को भी हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कहते हैं। ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं इनको, ये जो होते हैं ये थर्ड पोजीशन पे आते हैं हमारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, अगर इसकी हायरार्की देखी जाए। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का काम होता है कि वो इस डिपार्टमेंट को मैनेज करेंगे। क्या करेंगे? मैनेज करेंगे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस डिपार्टमेंट को मैनेज करेंगे एंड वो आंसरेबल होंगे डिपार्टमेंटल हेड को। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेश्चन उठाए जाएंगे तो डिपार्टमेंटल हेड आकर इन गवर्नमेंट ऑफिशियल से पूछेंगे। सिमिलरली जो डिपार्टमेंटल हेड है वो मिनिस्ट्री को आंसरेबल होंगे। अगर कोई भी बात होती, लाइक आपने अपने स्कूल में देखा होगा, अगर आपने कुछ करा है देन यू आर रिस्पॉन्सिबल टू द टीचर। ठीक है, अगर एक क्लास में कुछ प्रॉब्लम हुई है देन उस क्लास की जो टीचर है दैट टीचर इज रिस्पॉन्सिबल टू द कोऑर्डिनेटर, उस पर्टिकुलर क्लासेस की जो कोऑर्डिनेटर होगी। देन कोऑर्डिनेट, अगर
अगर एक पूरा सेक्शन ऑफ क्लास में कुछ करा है देन वो कोऑर्डिनेटर जो है वो प्रिंसिपल को आंसरेबल होंगे, प्रिंसिपल को वो आंसर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपका इसमें हो रहा है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं दे मैनेज द डिपार्टमेंट एंड देयरफॉर दे आर आंसरेबल टू द डिपार्टमेंटल हेड। इन द सेम मैनर द डिपार्टमेंटल हेड इज आंसरेबल टू द मिनिस्ट्री व्हिच हैज एस्टैब्लिश्ड दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो ये आपका हायरार्की होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का। तो अभी हमने क्या देखा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के ओनर आपकी गवर्नमेंट होती है, इट कैन बी द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, जिनका काम होता है ऑर्गेनाइज करने का, फाइनेंस करने का, कंट्रोल करने का। देन सेकंड आपकी स्टेट, अगर आपकी ओनर है, स्टेट का केस लिया गया, सेंट्रल वाले में भी सेम केस होगा। वो एक मिनिस्ट्री जो रहेगी वो स्टैब्लिश करेगी डिपार्टमेंट को, एक डिपार्टमेंटल हेड को अपॉइंट करेगी जो उसको उस मेन डिपार्टमेंट का हेड रहेगा, एंड वो डिपार्टमेंटल हेड फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को नॉमिनेट करना चाहेगा, सेलेक्ट करेगा कि वो जो है मैनेजमेंट का काम देखेंगे। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का ये हायरार्की एंड ये आप इतना जो पोर्शन आपको बताया गया है ये आप डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन में यूज कर सकते हो कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, ईदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, हु अंडरटेक्स द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, फाइनेंसिंग एंड कंट्रोलिंग द डिपार्टमेंट। उसके बाद अगर जो आपकी डिपार्टमेंट होती है इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री एंड उसका जो हेड होता है वो डिपार्टमेंटल हेड होता है, एंड उस डिपार्टमेंट की मैनेजमेंट का काम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स देखते हैं जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं। ठीक है, इतना आप लिखोगे, आपकी डिपार्टमेंट की डेफिनेशन खत्म हुई। लेकिन जब भी आप एक चीज़ बता रहे हैं, जब भी आप डेफिनेशंस लिखोगे एंड अगर उस डेफिनेशन में कोई एग्जाम्पल है देन आप वो एग्जाम्पल ज़रूर लिख दो। जैसे कि ये हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग भी आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं कि हमारी कंट्री में ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। लाइक पहला आपका जो एग्जाम्पल दिया गया है वो पहला एग्जाम्पल है पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, तो ये एग्जाम्पल जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, देखो आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कई बार सुने होंगे, देखे होंगे अगर आप बाहर निकलोगे ऑब्वियसली। सो आप देखोगे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का काम क्या होता है, किस तरह का उनका माहौल है, सेम उसी तरह का माहौल एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का होता है। सेम वही चीज़ है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जैसे काम होते हैं सेम तरीके से पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट को सबने देखा होगा। देन आपका आ रहा है यूपी सीमेंट फैक्ट्री, तो ये डिपार्टमेंट के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करी हुई है एंड सबका काम सिमिलर होता है। तो ये हमारा हो गया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। जो हमारी रेलवेज है, ठीक है, इंडियन रेलवेज, ठीक है, आपने इंडियन रेलवे तो पता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। बाकी के एग्जाम्पल दिए गए हैं ब्रॉडकास्टिंग, डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट, जो हमारी डिफेंस है, एटॉमिक एनर्जी जहाँ पर प्रोड्यूस करी जा रही है, ये सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है जिनके ओनर गवर्नमेंट है। तो एक तरीके से कह सकते हो कि ये जो सारे काम है अगर आप देखो तो क्या ये काम एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स करना चाहेंगे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ का काम, ठीक है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ध्यान देने वाला काम है। इंडियन रेलवेज को मैनेज करना एक प्राइवेट इंडिविजुअल कर पाएगा या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के एग्जाम्पल जो आगे आगे जो आप देखोगे एग्जाम्पल और सूटेबिलिटी ऑफ इन सारे टाइप ऑफ ओनरशिप्स के, तो आपको पता रहेगा कि इन वजह से प्राइवेट इंडिविजुअल्स ये डिपार्टमेंट्स अंडरटेक नहीं करते। शुरुआत हमने क्या पढ़ा था, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो ऑर्गेनाइज करते हैं हमारी गवर्नमेंट, वो मेन इसलिए भी करती है बिकॉज जो हमारी प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं दे आर नॉट विलिंग टू अंडरटेक दिस टाइप ऑफ वर्क। इस टाइप की इंडस्ट्रीज पे वो काम नहीं करना चाहते बिकॉज उसमें आपके कुछ पॉइंट्स थे कि इनका जेस्टेशन पीरियड लंबा होता है, प्रॉफिट कम होता है, बहुत ज़्यादा कैपिटल हमको इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं कर सकते, उनके में नहीं होता है ऐसा करना, तो ये काम कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड बाकी सब आप एग्जाम्पल देकर आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा ये हो गया एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का। इसके बाद हम देखते हैं कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है आपके, उसके फीचर्स क्या है। जितना ये सब इसमें अभी बताया है इंट्रोडक्शन में, बहुत सारे पॉइंट्स फीचर्स में सेम ही है, कुछ ज़्यादा नया नहीं है, बहुत ईजी वे में आपको समझाया गया है। इसके जो फीचर्स हैं वो हम शुरू करते हैं। पहला फीचर जो है वो ये है कि इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय अ मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री होगी, जो भी मिनिस्ट्री होगी वो इसको एस्टैब्लिश करेगी। तो ये आपका पहला फीचर है कि इसका मेन एस्टैब्लिशमेंट कौन करता है, एस्टैब्लिश कौन करता है, मिनिस्ट्री करती है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट होगी। ठीक है, देन उसके बाद है आपका
कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट एंड हैज़ नो सेपरेट एंटिटी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी देयर इज नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के जो आगे के दो आपके आएंगे, स्टैट्यूटरी एंड पब्लिक कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनी, वो दोनों में आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। बट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में देयर इज नो सेपरेट एंटिटी। जो गवर्नमेंट है हमारी और जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, दे आर वन एंड द सेम। गवर्नमेंट मतलब ओनर, एंटिटी में क्या होता है, सेपरेट एंटिटी आपको तब यूज करते हैं कि वो जो बिजनेस ओनरशिप है या ऑर्गेनाइजेशन है एंड उसको जो ओन कर रहा है। प्राइवेट, जो आपने प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा, सेम वही मतलब पब्लिक सेक्टर में भी है कि इस केस में आपके ओनर गवर्नमेंट है एंड आपका बिजनेस इन 3 वेज में ऑर्गेनाइज होता है, डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेशन एंड कंपनी। तो इसमें ये है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जो ओनर है गवर्नमेंट और ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, दे डोंट हैव एनी सेपरेट एंटिटी, वो एक ही माने जाते हैं, दे आर वन एंड द सेम। ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट। देन थर्ड आपका आता है, इट इज फाइनेंस्ड बाय एनुअल एप्रोप्रिएशंस फ्रॉम गवर्नमेंट बजट। देखो फाइनेंसिंग का जो काम है, देखो अपने उसमें डेफिनेशन में क्या 3 वर्ड्स थे, डेफिनेशन में आपके 3 वर्ड्स थे, एक था ऑर्गेनाइजिंग का, एक था फाइनेंसिंग का एंड थर्ड था कंट्रोलिंग का। फाइनेंसिंग का जो काम है मनी से रिलेटेड, इनको जितना कैपिटल इनका जो आएगा, जो भी फंड्स आएंगे वो कौन देगी, गवर्नमेंट देगी। आपने डेफिनेशन में देखा था गवर्नमेंट कैसे देगी, हमारा जो गवर्नमेंट बजट रहता है, जो गवर्नमेंट बजट है उस बजट में से ही सारा फाइनेंसिंग का काम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का अंडरटेक करना चाहिए। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का जितना फाइनेंसिंग का काम होगा वो किससे होगा, हमारे गवर्नमेंट बजट से। ये फाइनेंसिंग का काम देखेंगे। एंड एक और चीज़, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का जितना भी रेवेन्यू होगा, जितना भी वो साल के एंड में उसका रेवेन्यू होगा, उसके रिसीट्स आएंगे, जितना भी वो सिंपल भाषा में जितना भी वो कमाएगी, वो सारा इसी गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाकर ऐड हो जाएगा। मतलब देखो ओनर तो गवर्नमेंट ही है ना, तो गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट बजट से वो लगा रही है अपना फाइनेंस, एंड जब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में रेवेन्यू आएगा देन वो सारा रेवेन्यू गवर्नमेंट की ट्रेजरी में चला जाएगा। गवर्नमेंट ट्रेजरी में, गवर्नमेंट ट्रेजरी आपको पता होगी, गवर्नमेंट का जितना भी आप जैसे आप टैक्स भी पे करते हो एंड ऑल दैट, तो टैक्स पे करोगे वो गवर्नमेंट की एक उसमें जाएगा। आपने सुना अगर उनका रिजर्व है या उनके गवर्नमेंट के पास जाएगा तो कहाँ जाता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है। तो गवर्नमेंट ट्रेजरी में ही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का सारा रेवेन्यू जाएगा। तो ये आपका थर्ड फीचर था। देन फोर्थ फीचर आपका है कि इट इज सब्जेक्ट टू सेम बजट ऑडिटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स आर एप्लीकेबल टू अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। जितना भी इनका ऑडिटिंग का काम होगा, ऑडिटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग से रिलेटेड है, ठीक है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंटिंग का जो काम है एंड आपका ऑडिटिंग का एंड अकाउंटिंग का, एंड उसके बाद आपका आता है बजट। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के फीचर्स में आपने ये देखा था कि गवर्नमेंट का बहुत कंट्रोल रहता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे, ठीक है। एंड आपने अभी लास्ट जो वीडियो में आपको बताया गया उसमें आपने ये देखा था कि जो जितना भी ऑडिटिंग एंड ये सारा काम है ये प्रिस्क्राइब्ड है। जो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है एंड जो पार्लियामेंट है, उन्होंने प्रिस्क्राइब करा है कि आप किस तरह से ऑडिटिंग और वो सारा काम करोगे। तो वो किसके लिए प्रिस्क्राइब करा, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के लिए। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग भी तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का एक पार्ट है, उसी का एक फॉर्म है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का जितना ऑडिटिंग अकाउंटिंग बजट का काम होता है वो सारा काम इस सब्जेक्ट टू सेम चीज़ें जो बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे होती हैं। सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो आपके हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स में सेम तरीके के कंट्रोल्स और सेम तरीके से ये सारा काम करा जाता है। ये काम क्या होता है, कैसे होता है, जानने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये फोर्थ फीचर था। देन फिफ्थ फीचर आपका आ रहा है कि इट इज़ अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंटल हेड हु इज अकाउंटेबल टू कंसर्न मिनिस्टर। तो डायरेक्ट कंट्रोल इस पे किसका होता है, डायरेक्ट कंट्रोल जो आपका है वो इस पे करता है, जो डायरेक्टली कंट्रोल जो कर रहा है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, मतलब डिपार्टमेंटल हेड। जो डिपार्टमेंट का हेड होगा वो डायरेक्ट कंट्रोल करेगा उस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में। एंड ये जो आपको भी बताया गया था मिनिस्ट्री के बाद, जिस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करा वो इस डिपार्टमेंटल हेड को अपॉइंट करेगी। तो डिपार्टमेंटल हेड इज आंसरेबल टू दैट मिनिस्ट्री। क्या है इसमें कि हु इज अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्ट्री।
अकाउंटेबल का क्या मतलब होता है? देखो, अकाउंटेबल आपने कई जगह वर्ड सुना होगा इसमें कॉमर्स में। अकाउंटेबल का मतलब होता है सिंपल सा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, एंड अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो अकाउंटेबल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, तो ये जो डिपार्टमेंट का हेड है, दैट पर्टिकुलर हेड इज रिस्पॉन्सिबल टू द मिनिस्ट्री। जिस मिनिस्ट्री ने उस डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को स्टैब्लिश करा है, उसको उसके लिए अकाउंटेबल होता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ये आपका फिफ्थ फीचर है जो कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया है। देन सिक्स्थ आपका आता है, इट इज मैनेज्ड बाय ऑफिशियल्स एंड सिविल सर्वेंट्स ड्रॉन फ्रॉम कंसर्न मिनिस्ट्रीज। ठीक है, वही बात है कि इसका जो मैनेजमेंट का काम है वो सिविल सर्वेंट्स करते हैं, जो अलग अलग जगह से लिए गए होते हैं, जिन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम दिए होते हैं। वही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो कि इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की मैनेजमेंट का सारा काम देखते हैं। देन इसके बाद है आपका कि इट एंजॉयज द सॉवरेन इम्यूनिटी ऑफ स्टेट, कैन बी सूड ओनली थ्रू प्रोसीजर बाय विच सूट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट कैन बी फाइल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिक्स का आपका हो गया। सेवेंथ पॉइंट है कि अगर हमें इसको स्यू करना होगा, इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को, मतलब अगर हमको कोई इसके अगेंस्ट केस फाइल करना होगा, इसके अगेंस्ट अगर हमें केस फाइल करना होगा तो हमें उन सारे तरीकों से वही सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे जो कि फॉलो होते हैं जब हम गवर्नमेंट को स्यू करना चाहते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस फाइल करना चाहते हैं। जिन सारे तरीकों से गवर्नमेंट को स्यू करा जा सकता है या उनके अगेंस्ट केस फाइल करा जा सकता है, वही सारे प्रोसीजर्स लगेंगे अगर हमें एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को स्यू करना है जो कि एक मिनिस्ट्री ने स्टैब्लिश करनी है। So this is the seventh feature of the departmental undertaking. So इस वीडियो में हमने यही देखा है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है एंड उसके क्या क्या फीचर्स हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज करने का तरीका है, जिसमें कि आपका एक सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी मिनिस्ट्री है वो इसको इस्टेब्लिश करेगी, इसको फॉर्म में लाएगी, एंड उसके बाद वो एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपॉइंट करेगी। हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है उनके बाद जो आते हैं मैनेजमेंट का काम देखने के, जो होते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कि सिविल सर्वेंट्स होते हैं। सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सिविल सर्वेंट्स रिस्पॉन्सिबल टू हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल टू द मिनिस्ट्री जिसने की डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बनाई है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। आगे की जो दोनों टाइप की ओनरशिप्स है उनमें सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। एंड देन उसके बाद आपका था कि फाइनेंसिंग और ये सारा काम जो है गवर्नमेंट ही देखती है। गवर्नमेंट अपने बजट से सारा फाइनेंसेस प्रोवाइड करके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को, एंड डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का जितना रेवेन्यू होता है वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाता है। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, बजट का काम जैसे बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होता है सेम उसी तरीके से होता है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। एंड देन लास्ट, अगर हमको इसके अगेंस्ट केस फाइल करना होगा देन वी हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर्स व्हिच आर फॉलोड व्हेन वी वांट टू सू द गवर्नमेंट। सेम तरीके से होगा। देन यहाँ पे मे भी आपको इस वीडियो में थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे कि इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है एंड सूटेबिलिटी, एंड देन आगे आगे हम बढ़ेंगे धीरे धीरे। सो टिल देन अभी आप इतना रिवाइज करो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।